जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होता है, आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होता है, भारतीय न्याय संहिता क्या है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। तो देश या राज्य का प्रशासन चलाने के लिए जिस किताब को लिखा गया है उसे संविधान कहते हैं। मतलब संविधान एक किताब का नाम है जिसमें देश को चलाने के लिए मूलभूत नियम कानूनों को लिखा गया है। और इसमें इस किताब में टोटल लेसन्स यानी चैप्टर 22 हैं। किसी भी किताब को जब हम पढ़ते हैं तो उसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके बांटा गया जाता है। उसी तरह संविधान को भी चैप्टर वाइज चैप्टर बांटा गया है जिसमें टोटल लेसन्स यानी भाग 22 हैं। और कुछ संविधान में टॉपिक बाई टॉपिक डाल के लिखे गए हैं जिन्हें अनुच्छेद कहा जाता है। टोटल अनुच्छेद 395 हैं। और कुछ संविधान में अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ क्या होता है, जैसे ये संविधान की किताब है भारतीय संविधान, इसमें 4 ठो अलग से पेज ऐड कर दिया गया होता है जिसे अनुसूची कहा जाता है। अनुसूची में अलग चीज़ की चर्चा होती है, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और समझते हैं कि आईपीसी क्या होता है। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता। इसमें इस चीज़ की चर्चा है जैसे अपराध क्या है और सज़ा क्या मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे चोरी करना एक अपराध है, इसका सज़ा हो सकता है जेल या जुर्माना। यानी अपराधी को उसके अपराध के अनुसार कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, इस चीज़ की चर्चा आईपीसी में है। और इसमें टोटल आईपीसी में भी टॉपिक बाई टॉपिक डालकर लिखे गए हैं जिन्हें सेक्शंस यानी धाराएं बोला जाता है। इसमें टोटल धारा 511 हैं। आईपीसी का वर्तमान में नाम बदल दिया गया है जिसे बीएनएस रखा गया है। बीएनएस का फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता। अब इस आईपीसी में जो टोटल 511 धाराएँ थी उस धारा को कम करके बीएनएस में 358 कर दिया गया है। इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2024 को। मतलब ओवरऑल कहानी का सेंस यही है, आईपीसी किसी क्रिमिनल को उसके अपराध के अनुसार किस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए, कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, उस चीज़ की चर्चा आईपीसी में है। अब समझते हैं कि सीआरपीसी क्या होता है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें चर्चा किस चीज़ की है, जैसे कोर्ट की कार्रवाई की चर्चा इसमें है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई कैसे होती है, गिरफ्तारी कैसे होता है और बेल कैसे मिलता है, इस चीज़ की चर्चा सीआरपीसी में है। और सीआरपीसी में भी कुछ टॉपिक बाई टॉपिक डालकर लिखे गए हैं जिन्हें सेक्शंस यानी धाराएं बोला जाता है। टोटल धारा सीआरपीसी में 484 है। सीआरपीसी का भी नाम वर्तमान में बदल दिया गया है जिसे बीएनएसएस रखा गया है। और इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इस सीआरपीसी में जो 484 धाराएँ थीं इसे बढ़ाकर कुल धाराएँ 531 कर दी गई हैं। इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2024। अब समझिए कि ओवरऑल कहने का सेंस क्या है। संविधान भी एक किताब का नाम है जिसमें देश या राज्य को चलाने के लिए नियम कानूनों को लिखा गया है। और आईपीसी भी एक किताब का ही नाम है जिसमें इस चीज़ को लिखा गया है कि किस अपराधी को उसके अपराध के अनुसार कौन सी सज़ा मिलेगी, वो आईपीसी के थ्रू ही दिया जाता है। और सीआरपीसी का क्या मतलब होता है, सीआरपीसी भी एक प्रकार की किताब का ही नाम है जिसमें कोर्ट की प्रक्रियाओं की चर्चा है। आई होप कि समझे होंगे इस टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।